हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हमें पता है कि डी एंड एफ ब्लॉक में मेनली 5 to 6 कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कलर कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रांजिशन का आ जाएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का आ जाता है, हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का आ जाता है, कैटलिस्ट का आ जाता है। यही 5 से 6 कॉन्सेप्ट वेरी करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो आज हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस करने लगे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बाय व्हाट नेम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी डी ट्रांजिशन होती हैं। ठीक है, हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास 5, तो उनमें डी डी ट्रांजिशंस होती हैं। तो इसी वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस ग्रुप में लाई करते हैं? ग्रुप नंबर 3 to 12। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 to 12 हमारे पास डी ब्लॉक को बोला जाता है, ग्रुप नंबर 3 to 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 3 to 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है कैडमियम, ठीक है, प्लेडियम, एजी एंड आर यू। इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमें पता है कि अगर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट चेक करना हो, ट्रांजिशन एलिमेंट वही होता है जिसके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने कि हमारे पास ट्रांजिशन वही एलिमेंट शो करता है जिनके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो किसके पास इन चारों में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते? हमें पता है कि 3 हमारे पास 3D सीरीज़, 4D, 5D सीरीज़ में 3 एलिमेंट्स हैं जिनके पास, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, इन तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, इन्हें हम सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन वही शो करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन तीनों के पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स वाई दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी पी डी हो गया, आर यू हो गया, ए जी हो गया, ये सभी के पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, ये अभी क्वेश्चन में बताया मैं, ये तीनों हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनमें देखो हमारे पास मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है, उन्होंने पूछा है कौन सा ट्रांजिशन है, तो सिर्फ एक बचा हमारे पास ए यू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ए यू हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, गोल्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हमारा पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमें सभी को पता है कि हमारे पास डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-1। जस्ट वेट, हम लिखते हैं यहाँ पे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, n-1, d 1 to 10, ns 0 to 2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक है, कौन सी किसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन हमने निकालनी है। तो हमने देखना है कि हमारे पास क्रोमियम कितने नंबर पे प्रेजेंट होता है, 24 पे। ठीक है, क्रोमियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास 24 पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या बनेगी, आर्गन 3d4s2। सबसे पहले हम s को ऑर्बिटल को फिल करते हैं, तो 18 आर्गन में चले गए, 2 हमारे पास किस में चले गए, s में चले गए, तो 20 हो गई। तो क्रोमियम 24 पे होता है, तो d क्या हो गया, 4। तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो किससे मैच कर रही है। हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो हमारे पास इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन आती है क्रोमियम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जब हम फिलिंग करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, हमारे पास डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास डी ऑर्बिटल को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र कर दें, तो इसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो बन जाती है। ठीक है, तो हमें मोस्ट इनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हम एस में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के डी में ले जाते हैं, जिसके साथ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5 4s1। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट जो इसकी अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रोमियम की, क्या होगी, आपने याद रखनी है, 3d5 4s1। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्शंस हैं, कॉपर की है, क्रोमियम की है। ठीक है, जिसमें हम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मोस्ट स्टेबल हाफ फिल्ड बनाने के लिए या फुली फिल्ड बनाने के लिए हम एस में से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कर देते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 3d5 4s1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्गन 3d5 4s1। नेक्स्ट भी हमारे पास देखो इसी का क्वेश्चन बना हुआ है, कॉपर की आई है, सेम आपने करके देखनी है। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ, बाद में सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लगा देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट है कॉपर की। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कॉपर हमारे पास कहाँ पे होता है, 29 पे। तो अगर हम इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो क्या बनेगी हमारे पास इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d9 4s2, यही बनेगी, क्योंकि हमारे पास 29 पे है। तो डी में हमारे पास देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड एस में हमारे पास 2 हैं। अब देखो हमारे पास डी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, 3d10 बन जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एस में से एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई इसकी, 3d10 4s1। तो करेक्ट आंसर इसका देखो हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी, 7 का डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आर्गन 3d10 4s1। तो सभी के हम क्वेश्चंस के आंसर लगाते हैं। फर्स्ट का क्या था हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका क्या था 3 to 12। इसका क्या था हमारे पास, कौन सा हमारे पास ट्रांजिशन नहीं है, कैडमियम। इसमें कौन सा ट्रांजिशन है, गोल्ड। इसमें हमारे पास 5th की ऑप्शन थी ऑप्शन नंबर बी, और 6th की ऑप्शन नंबर थी बी, एंड हमारे पास 7th की ऑप्शन नंबर क्या है, डी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम। ठीक है, उतनी देर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रेट। ठीक है, हमारे पास निकल का एक्वस सोल्यूशन है, निकल 2+, इसका क्या कलर होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कलर कॉम्प्लेक्सेस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें पूछा जाता है कॉम्प्लेक्सेस का कलर, ये आपने करना ही करना है। ठीक है, तो कलर भी वही कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका सभी का कॉन्सेप्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। जिस एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही हमारे पास कलर शो करेंगे।
तो 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सी। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। निकल का कौन सा कलर होता है हमारे पास, आपने याद रखना है, सी ग्रीन कलर। ठीक है, निकल 2+ आयंस का ग्रीन कलर होता है। तो लास्ट में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के कलर्स भी बता दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन से स्टेटमेंट डी ब्लॉक के लिए रॉन्ग है? डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 3 to 12, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ब्लॉक किस में ग्रुप में लाई करते हैं? 3 to 12 ग्रुप में। ऑप्शन नंबर बी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, जे भी सही है, सभी ट्रांजिशन मेटल्स क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? मेटल हैं। सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन, डी ऑप्शन क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे पास ए, बी एंड डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट हमारा करेक्ट आंसर उन्होंने पूछा है रॉन्ग कौन सी है, तो रॉन्ग इज सी। ठीक है, ऑल ट्रांजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच जर्नल सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लेंथेनाइड्स? लेंथेनाइड्स के लिए हम कौन सा सिंबल है जो यूज़ करते हैं? तो LN। लेंथेनाइड्स के लिए हम LN यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ लेंथनम? लेंथनम के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? LA। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको पता लग जाएगा। लेंथनम के लिए हम LA यूज़ करते हैं, लेंथेनाइड्स के लिए हम LN यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम साइज? किस पेयर का साइज सेम है? ठीक है रजय, इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए ऑप्शन होगा, ZR4+ एंड HF4+। ठीक है, इनका कैसे साइज आप देखेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका साइज भी हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होता है, 4D5S2 होती है। जरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, ठीक है, इसकी हमारे पास 4D2 5S2 होती है, एंड HF हल्फेनियम की हमारे पास क्या होती है? 5D2 6S2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे, ZR जो हमारे पास होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 4D2 5S2। ठीक है, एंड सिमिलरली HF हमारे पास हफनियम की होती है 4F14 5D2 6S2। ठीक है, तो देखें डी में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी डी में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी देंगे तो भी हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो 4 निकालोगे हमारे पास 2 इधर से 2 इधर से, ये चला जाएगा, इधर भी ये चला जाएगा, तो हमारे पास इधर भी नॉर्मल अपने पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगी नोबल गैस, इसमें भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। दैट्स वाई दे हैव द सेम साइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स देख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच कैटलिस्ट इज यूज टू प्रिपेयर SO3 फ्रॉम SO2 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? ये तो हमें सभी को पता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम प्रोडक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स की SO3 से, तो हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को यूज़ करते हैं V2O5। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के लिए? विनेडियम पेंटा ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर आप सॉल्व करके देखना, K2Cr2O7, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 6+6 इसकी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ट्रांजिशन? कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन शो नहीं करेगा? तो इसकी करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, Ti4+। Ti4+।
Ti4+ में क्या होता है हमारे पास, देखो Ti4 की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 3d2 4s2, ठीक है। इधर हमारे पास होता है आर्गन। तो अगर हम इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, बाहर निकाल दे, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए तो डी में भी 0 हो गए हमारे पास, एस में भी 0 हो गए। तो हमारे पास आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बच गई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास आपको पता ही है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते तो वो ट्रांजिशन शो नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ti4+. Now question number 16. What is the shape of MnO4 negative ion? MnO4 नेगेटिव की हमारे पास कौन सी शेप होती है, तो टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप होती है इसकी, टेट्राहेड्रल शेप होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ पोटाशियम डाइक्रोमाइट यूज्ड? पोटाशियम डाइक्रोमेट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास ये क्रोमियम का, ठीक है। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपने याद रखना है 17 का आंसर है हमारे पास ए, इन लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट को हम लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोटाशियम पर मैग्नेट इज़ यूज्ड, KMnO4। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पोटाशियम KMnO4, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन एक्टिनाइड्स, ठीक है। एक्टिनाइड्स में कौन से हमारे पास एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा कौन सा क्वेश्चन है, 19 का हमारे पास क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ए, ठीक है। TH से लेके LR तक, TH से लेके हमारे पास LR तक ये कौन से हैं, एक्टिनाइड सीरीज़ में आते हैं हमारे पास, TH से लेके LR तक। आपको पता ही है लास्ट में TH थोरियम जो होता है हमारे पास 90 पे होता है, एंड LR लोरेंसियम हमारे पास 103 लास्ट में होता है। F ब्लॉक एलिमेंट की सेकेंड सीरीज़ है हमारे पास, जिन्हें हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम से लेके हमारे पास लॉरेंसियम तक होते हैं, ठीक है, TH से लेके LR तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स? F ब्लॉक एलिमेंट्स की हमारे पास आउटर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, तो इसका एग्जैक्ट आपने कॉन्फ़िगरेशन याद ही रखनी है, N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. लैंथेनॉइड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है। लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हम किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डिफरेंस इन बेसिसिटी। इनकी सभी की बेसिसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, दैट्स वाई हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग द लैंथेनॉइड्स, तो हमें पता है लैंथेनॉइड्स में कोई भी एलिमेंट एक तो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। बट अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स में सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, बट इन्होंने हमें लैंथेनॉइड्स में पूछा है, तो लैंथेनॉइड्स में सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं हैं एक को छोड़ के। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, प्रोमीथियम, ठीक है। 22 का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोमीथियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन दी लैंथेनाइड सीरीज़, ठीक है। इसके अलावा सभी हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर बाय 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पुअर होता है, दैट्स वाई हमारे पास वो न्यूक्लियस का साइज़, एटम का साइज़ श्रिंक कर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. There is a greater range of oxidation state in actinoids as compared to lanthanoids due to, ठीक है। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है एक्टिनॉइड्स में एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स,
कैसे वेरी करती है, किसकी वजह से वेरी करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d 7s ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनमें तीनों ऑर्बिटल जो हो हैं हमारे पास, जैसे 5f हो गया, 6d हो गया, 7s हो गया। ठीक है, इनमें एनर्जी गैप जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो इजीली क्या कर जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, डी एक्साइट हो जाते हैं इजीली। ठीक है, दैट्स वाई हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, in which element atomic volume decreases with increase in atomic number। ठीक है, किन एलिमेंट में हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाती है जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो इसका आंसर क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें सो आगे मूव कर सकें। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो वाले क्वेश्चन जो अभी करने लगे हैं हम। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलो, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, और कोई क्वेश्चंस नहीं आते, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दी गई है, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो सभी को पता है ये किसकी है, एक्टिनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एक्टिनाइड्स। नाउ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम हमें पता ही है। ठीक है, डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट 21 नंबर पे स्कैंडियम, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है बिकॉज इट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसके पास। द ग्रुप विच बिलोंग टू ट्रांजिशन सीरीज, तो हमें पता है ट्रांजिशन सीरीज 3 to 12 तक हमारे पास वेरी करती है, तो 3 to 12 में से कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 7, तो 7 सीरीज़ है जो किसको बिलोंग करती है, 7th ग्रुप ट्रांजिशन सीरीज़ को बिलोंग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ZR एंड HF आर सिमिलर। हमें पता है कि ज़िरकोनियम हो गया, हैफनियम हो गया, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम +2 में करते हैं। इन दोनों का साइज़ सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का साइज़ सेम होता है ऑलमोस्ट, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज़ सेम होता है, दैट्स वाई ये हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ हैव सेम एटॉमिक रेडियाई। नाउ लैंथेनॉइड्स बिलोंग्स टू, लैंथेनॉइड किसको बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप, 6th पीरियड। ठीक है, ग्रुप नंबर 3rd में आते हैं और पीरियड नंबर 6 में आते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, when concentrated sulfuric acid as added to KMnO4 explosion occur, which compound is formed। तो हमारे पास Mn2O7 की फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की, Mn2O7। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट कलर्ड इन द सोल्यूशन, कौन सा कलर्ड नहीं है सोल्यूशन में, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा Zn2+। ठीक है, Zn2+ में क्या होता है हमारे पास, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि कलर वही शो करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम Zn2+ की बात करें तो अपने पास जिंक 30 पे होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s2। ठीक है, तो हमारे पास Zn2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में s से निकाल देती हूँ, s क्या हो जाता है 0। बट d तो हमारे पास अभी भी फुली फिल्ड है, तो d में हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ताकि dd ट्रांजिशन हो सके। तो इसका मतलब क्या है कि Zn2+ कलर शो नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Zn2+। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यस, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखा जा चुका है। हमने क्या करना है यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है। ठीक है, CO3+ कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया। तो हमारे पास इसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट किस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √μ
N+2 Bm, ठीक है। Bm इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, Bm बोहर मैग्नेटोन। तो N क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता ही है CO हमारे पास 27 पे होता है। 27 में से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है, आप करके देख लेना। इसमें फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो एक एलिमेंट की करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद निकाल लेना, ठीक है। तो हमारे पास CO3+ है, 27 पे होता है CO3+। जस्ट वेट, यस, हमारे पास है CO हमारे पास होता है 27 पे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास, आर्गन 3D7 4s2, ठीक है। इन्होंने पूछा है हमारे पास कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। जब हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, सबसे पहले हमें s ऑर्बिटल में से बाहर निकालते होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से गए और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, D में से गया। तो हमारे पास कितने बच गए, 3D6 4s0, ठीक है। तो हमारे पास इसकी फिर बना के देखो ऑर्बिटल्स D में कितने फिल हो रहे हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है D में, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो उस फार्मूला में आप पुट कर दीजिए, क्या था हमारे पास फार्मूला, n×n+2, दैट इज़ 4×4+2। तो 4+2 क्या हो गया, 6, 6 4 ज़ा 24। तो इसका आंसर क्या हो गया, √24 Bm। तो CO3+ का आंसर क्या होगा, √24 Bm। ऐसे ही आप सभी का निकाल के देख लेना। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा जो, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, जिसमें हमारे पास Cr3+ का होगा 15, Fe3+ का होगा √35 एंड Ni2+ का हमारे पास होगा √8, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना एक बार, Fe3+ का 2, हाँ ठीक है, ओके। इनको निकाल के देखना, फॉर्मूला याद रखना है आपने। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला हमारे पास है n×n+2, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, ओके। तो n क्या था यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस, ठीक है, मैच द कैटलिस्ट टू द करेक्ट प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है हमारे पास। तो कैटलिस्ट है हमारे पास TiCl4, ठीक है, PdCl2, CuCl2 एंड V2O5। तो आप सभी को पता ही होगा इन कैटलिस्ट, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है हमारे पास। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो TiCl4 इज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है, या TiCl4 का क्या नाम है। तो अपने पास TiCl4 क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4, ठीक है। इसके साथ एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स भी होता है, AlCH3, ठीक है। इसके साथ जिगलर नाटा में एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो नाउ PdCl2 प्लेडियम डाइक्लोराइड, PdCl2 हमारे पास किस में यूज़ करते हैं, हम बैकवर्ड प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। PdCl2 बैकवर्ड प्रोसेस में यूज़ करते हैं। एंड कॉपर डाइक्लोराइड हम CuCl2 यूज़ करते हैं डैकॉन प्रोसेस में। तो इवेनेडियम पेंटाऑक्साइड का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा डी एंड एफ ब्लॉक का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैटलिस्ट पे बेस्ड है कि विनेडियम पेंटाऑक्साइड और कैटलिस्ट हम किसके लिए, किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन पहले भी आंसर बता चुकी हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इन दी प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम वनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ TiCl4 प्लस AlCH3, देखो हमें यही क्वेश्चन आ गया फिर, जो कौन सा होता है, इसका नाम क्या है, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो अब जिगलर-नाटा कैटालिस्ट हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर दी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है। यूज्ड इन, अब हमारे पास किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसे, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स की सिंथेसिस करते हैं इसे जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के लिए। हम जब हमने सिंथेसिस करनी होती है पॉलीमर्स की, ठीक है, 1 एल्कीन ओलिफिन्स की, तो हम इसमें जिगलर-नाटा कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ प्लेडियम डाइक्लोराइड आ गया। प्लेडियम डाइक्लोराइड हमें क्या, कैसे, कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, इसे हम प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स में यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ए, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू एथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल्स बनते हैं, अल्कोहल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ निकल कॉम्प्लेक्सेस, निकल कॉम्प्लेक्सेस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स में। ठीक है, अल्काइन की पॉलीमराइजेशन जब हम करते हैं, या फिर पेट्रोकेमिस्ट्री में भी इसे हम यूज़ करते हैं, आपने याद रखना है, निकल कॉम्प्लेक्सेस को हम पेट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को बनाने के लिए, डाइन्स, अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, निकल कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डी एंड एफ ब्लॉक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you very much.